क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप नींद से जागे हों, लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा हो? आप जिंदा हैं, होश में हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई मौजूद है। अगर हाँ, तो शायद आपने स्लीप पैरालिसिस का अनुभव किया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्लीप पैरालिसिस होता क्या है, ये क्यों होता है, और इससे बचने या रोकने के आसान तरीके। एक, स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? स्लीप पैरालिसिस यानी नींद में शरीर का लकवाग्रस्त होना। यह तब होता है जब आप सोने या जागने के बीच में होते हैं, यानी आपका दिमाग जाग गया होता है लेकिन शरीर अभी भी नींद की अवस्था में होता है। नतीजा, आप आंखें खोल सकते हैं, सब देख सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि कोई उनके सीने पर बैठा है या कोई अदृश्य शक्ति कमरे में है, लेकिन असल में यह सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधि, ब्रेन एक्टिविटी का हिस्सा होता है। 2, क्यों होता है स्लीप पैरालिसिस? स्लीप पैरालिसिस के पीछे कुछ आम कारण होते हैं। अनियमित नींद का समय, नींद की कमी, ज्यादा स्ट्रेस या चिंता, पीठ के बल सोना, नींद के दौरान रैपिड आई मूवमेंट, रेम फेज का बाधित होना। स्लीप पैरालिसिस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह अनहेल्दी स्लीप पैटर्न का संकेत जरूर हो सकता है। 3, डर क्यों लगता है? स्लीप पैरालिसिस को डरावना इसलिए महसूस किया जाता है क्योंकि दिमाग जाग गया होता है, लेकिन शरीर नहीं। यह विरोधाभास हमें असहाय महसूस कराता है। कई बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जैसे किसी की परछाई, अजीब आवाजें या सांस रुकने जैसा एहसास। ये सारी चीजें दिमाग के रेम स्लीप फेज में अटकी हुई एक्टिविटी का हिस्सा होती हैं। अच्छी बात यह है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाती, ये बस चंद सेकंड से 2 मिनट तक रहती है। 4, इससे कैसे बचें? अब जानते हैं स्लीप पैरालिसिस से बचने के तरीके। 1, नींद का एक रूटीन बनाएं। रोज एक ही समय पर सोएं और उठें, चाहे वीकेंड हो या वीकडे। 2, तनाव कम करें। दिन में ध्यान, योग या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। 3, सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को दबा देती है और नींद की क्वालिटी खराब होती है। 4, पीठ के बल सोने से बचें। कई केसों में स्लीप पैरालिसिस पीठ के बल सोने वालों में ज्यादा होता है। 5, अच्छी क्वालिटी की नींद लें, 6008 घंटे। स्लीप डेप्रिवेशन इसका सबसे बड़ा कारण होता है। 5, क्या यह खतरनाक है? नहीं, स्लीप पैरालिसिस आमतौर पर हानिकारक नहीं होती, लेकिन अगर यह बार बार हो रही है तो यह किसी नींद की समस्या या मेंटल हेल्थ इशू जैसे एंजाइटी या नार्कोलेप्सी का संकेत हो सकता है। ऐसे में किसी स्लीप स्पेशलिस्ट से बात करना बेहतर होगा। तो अगली बार जब आप सोते समय हिल न पाएं या कुछ अजीब महसूस करें, घबराइए मत। यह आपकी नींद का एक अस्थायी झटका हो सकता है, जिसे आप कुछ आसान बदलावों से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस महसूस की है।